समझते हैं कि प्रोफेसर इधर नहीं है तो आप शोर डालेंगे? बैठ जाओ। क्या कर रहे हैं? मैं आपको कहता हूँ बैठ जाओ, सबको थाने में ले जाऊंगा पकड़ के। बैठ जाओ प्रोफेसर। बैठ जाओ। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। तशरीफ रखिए। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। ले भाई, आज आप लोगों के लिए एक खुशखबरी। मुबारक हो, मुबारक हो। ठहरिए, सुने तो सही। वो है क्या सर, वो तो बता दे। मैंने और मैडम ने ये फैसला किया है। ओहो, अजी इजाजत है? आइए तशरीफ लाइए। शुक्रिया। इतने दिन कहाँ थे आप? वो हमारे शहजादे को बिल्ली उठा के ले गई थी तो उसके लिए 11 दिन का सोग रखा था। शहजादा यू मीन आपका बेटा? नहीं हुजूर, वो मेरे बटेरे का नाम है। यानी कि बेटा ही हुआ। बेटेरा। इस बात की मैं माफी चाहता हूँ आपसे। नवाब बटेरा। बटेरे। अजी हमारा नाम नवाब बटेरा नहीं है, हमने बटेरे पाल रखे हैं। तशरीफ रखिए। शुक्रिया जनाब, आपकी ऐन नवाजिश है। जी, तो मैं कह रहा था, बटेरे। मैं ये कह रहा था कि मैंने और मैडम ने ये फैसला किया है। दोनों शादी कर रहे हैं, ये सुना है मैंने। आगे बयान लिखवाएं। अरे यार, हम सब स्टूडेंट्स को मिलकर मैडम को मुबारकबाद देनी चाहिए। ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। गुले पपे आए, गुले पपे आए, गुले पपे आए। बैठिए बैठिए। हम आपके पास ही आ रहे थे मैडम। क्यों खैरियत? अजी मैडम जी अस्सलाम वालेकुम। अरे आप आ गई। बैठ जाओ बटेरा साहब। अजी मैडम जी, मेरी होने वाली बेवा ने आपको सलाम कहा है। अब बेवा कौन सी होती है? अजी उसके साथ मेरी मंगनी हुई है। आप ये बताइए कि आप मेरी तरफ किस वजह से आ रहे हैं? कुछ नहीं मैडम, असल में मैं इनको बता रहा था। सर आप बयान ना बदले, आप खुद ही तो कह रहे थे कि शादी का फैसला करने वाले मैडम और आप। नहीं, असल में मैं कुछ और कहना चाह रहा था। नहीं सर, और क्या कहना चाह रहे थे आप? आप आखिर पूरी बात क्यों नहीं करते प्रोफेसर साहब? नहीं, इन्होंने मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं। ये बात है। देखो, हमारे कल्चर में अभी भी शर्म हया है कि दूल्हा अपने मुंह से कुछ भी कहने के लिए तैयार। नहीं, वो असल में चलिए मैं आपके सामने इनको बताए देता हूँ। प्रोफेसर साहब जी, कुछ बातें सारों के सामने बताने वाली नहीं होती। नहीं लेकिन आप मेरे ऑफिस में तशरीफ ले आइए ना। जी, वो मैडम, वो तो मैडम नहीं ना, मुना कहा करें। Anyways, thank you students. अजी माफ कीजिएगा, आपका मुंह बड़ा है और मेरी बात छोटी है। वो मोहतरमा जो ऑफर करवा के गई हैं। अरे पगलो, खुदा जब अक्ल बांट रहा था तो तुम लोग कहाँ थे? आपको ढूंढने के लिए गए थे। Shut up! अगर आप मेरी पूरी बात सुन लेते तो आपको खुशखबरी की नौइयत का पता चल जाता। मैं ये कहने वाला था कि मैंने और मैडम ने ये फैसला किया है कि हम लोग यहाँ क्लास में आपकी तरबियत के लिए रोजाना किसी मशहूर एक्टर को बुलाया करेंगे। मुबारक है, मुबारक है। अब हमारी मुलाकात जाहिर शाह से होगी। अरे माफ कीजिएगा, ये जो सुपरस्टार आएगा ये मेल होगी या फीमेल होगा? दोनों दोनों। यानी फ्रूट चाट। बैठो नवाब बटेरे। अजी देख रहे हैं आप, वो यहाँ आपको एक्टिंग पे लेक्चर दिया करेंगे जिससे आपकी परफॉर्मेंस में निखार पैदा होगा। सर आप छोड़ रहे हैं ये काम? आदाब भाई, आदाब को मलहूस से खातिर रखो। ओके, अब क्लास शुरू करते हैं।
आज हम लोग बात करेंगे रिएक्शन पे। रिएक्शन, आपको मालूम है कि रिएक्शन क्या होता है? जी सर, मुझे पता है। जी बताइए। जब कोई क्रिकेटर छक्का मारता है तो टीवी पर उसका एक्शन रिप्ले किया जाता है, उसे कहते हैं रिएक्शन। वो एक्शन रिप्ले होता है, मैं रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। सर मैं बताऊं? जी आप बताएं। मैं बताता हूँ आपको रिएक्शन के बारे में। हुआ यूं सर के एक दफा मैंने गलत इंजेक्शन लगवा लिया और उसका मुझ पर रिएक्शन हो गया और मेरे जिस्म पे इतने इतने मोटे थप्पड़ पड़ गए। ये बात नहीं है सर, जब कोई डॉक्टर मानता नहीं है तो उसको दोबारा रिमांड पे जब लेके जाते हैं ना उसको कहते हैं। नहीं सर, मेरे नजदीक कुछ और है कि जैसे कि मैं एक मुकदमा लड़ रहा था और वो मेरा जो क्लाइंट था बरी होने जा रहा था, मेरी मेहनत से वो फांसी लग गया, फिर उनके घर वालों ने जब मेरा ऑफिस को तोड़ा तो शायद उसको तो नहीं ये कहते। आप काफी नजदीक हैं, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। आपको जब इंजेक्शन लगा था जी, जब सुई बाजू पे चुभी थी तो आपके मुंह से क्या निकला था? बिल्कुल ठीक, ये है रिएक्शन। लेकिन ये तो राजू की आवाज थी, राजू तो क्लास में नजर नहीं आ रहा। देखिए सर, कितने दिनों बाद जाके अल्लाह ने ये दिन दिखाया इसका। आराम से बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। यार वो नहीं बैठा जा रहा, उससे मेरा ख्याल है। राजू, ये क्या हुआ तुम्हें? एक बिजनेसमैन की खबर लेने के लिए गया था, उसने मेरी खबर ले ली सर। इसीलिए तुम्हारा फ्रंट खबरों से भरा हुआ है। सर अंधाधुंध तशद्दुद किया उन्होंने मुझ पर। लेकिन क्यों? सर उनकी एक धमकी के जवाब में मैंने सिर्फ इतना कहा है कि मेरा ताल्लुक इस रियासत के चौथे सतून से है। उसने घर के चौथे सतून के साथ बात कर मुझे कपड़े धोने वाले डंडे से मारा था। अगर देखिए ना करें, अगर आप कहें तो मैं बिला मुआवजा आपका मुकदमा लड़ सकता हूँ। नहीं, उसने कहा था अगर किसी को बताया तो घर आकर भी मारूंगा। ऐसी कोई बात नहीं, आप बाजू खड़ा। छोड़ दो राजू, हिम्मत करके बैठ जाओ। सर मैं आज खड़े होकर ही लेक्चर सुनूंगा सर। क्यों? सर इतना मारा है, उनकी कोशिश थी कि मैं 4-5 दिन बैठ न सकूं। यार एक मिनट हौसला करके बैठ जाओ। अच्छा जी, कोशिश करता हूं सर, कोशिश सही नहीं मारा सर, ये तो बैठ गया। बैठ जाओ सब लोग बैठ जाओ। माफ कीजिएगा, कोई चोट वोट लग गई क्या? अगर टेरा साहब आप पागल तो नहीं हो गए? ये चोटों की वजह से पट्टियां की हैं और इसको पैक करके हम मुल्तान नहीं भेज रहे। माफ कीजिएगा, कोई बिल्ली उठा के ले गई थी। बैठ जाओ। कोई बात नहीं, घबराना नहीं, मरने से पहले ठीक हो जाओगे। सर, मकामे अफसोस तो है, क्योंकि ये मीडिया के लोग जब चाहते हैं, जिस वक्त चाहते हैं, किसी की भी पट्टी चला देते हैं। आज खुद इन्हें पट्टियां बंधी है तो एहसास हुआ होगा कि गलत पट्टी चलने पे उन्हें कितनी तकलीफ होती है। आप तशरीफ रखें। शुक्रिया। मैं जरा मैडम के दफ्तर से होके आ रहा हूँ। क्या हुआ? तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लगी है। बस क्या बताऊं, मैं असल में तुम्हें बताना चाह रहा। यार मैंने तो ऐसे किया। तुझे पता है कि ऐसे करने से तकलीफ होती है। ना करे, चल एक नीचे।
अरे बुरी बात है भाई, किसी को तकलीफ में देख के आप लोग खुश होते हैं। राजू तुम ठीक तो हो ना? बस क्या बताऊं, रोजनामा खैर खैरियत के चीफ रिपोर्टर पर तशद्दुद, ये मीडिया के लिए डूब मरने का मकाम है। लाऊं पानी का टप। देखें, अगर आप कोई अपना आखिरी बयान में लिखवाना चाहते हैं लिखवाएं, मैं इंसाफ आपकी कब्र तक लेके आऊंगा। सारी जिंदगी जेल में रहेगा, एक मर्तबा पर्चा कटवा दें बस। नहीं, पर्चा नहीं काटना, क्योंकि उसने कहा है जो पर्चा काटेगा मैं उसको 10,000 रुपया दूंगा। अरे क्या हुआ? अच्छा वही है, मैंने समझा कोई और हादसा हो गया है। ये हमारी क्लास में गुमशुदा चिड़ी कहाँ से आ गई? समझ गया। ठीक हो जाओ। कोई इस बात नहीं, ठीक हो जाएंगे आप। बैठ जाइए, बैठ जाइए। क्या हुआ है? बैठे। वो मैडम की बात सुन के आ गए। हाँ, बैठे। ये छोटी बात है। जी, तो लेक्चर शुरू करते हैं। मैं बात कर रहा था रिएक्शन की। रिएक्शन का मतलब है रद्द अमल। इसे आप जवाबी एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। ये रिएक्शन मुख्तलिफ किस्म के हैं और इनके मुख्तलिफ एक्सप्रेशन हैं। यानी हंसी का रिएक्शन, बस बस बस, दुख का रिएक्शन, कितने जवाब थे। और चोट का रिएक्शन। अरे ये तो वही है। अब मैं आपको एक मिसाल के जरिए समझाऊंगा। सुरैया, आप मेरे पास आ जाइए। सर, मैं अपने अब्बा जी का घर नहीं छोड़ सकती। मैं यहाँ अपने पास रहने के लिए नहीं बुला रहा। इधर आप मेरे पास तशरीफ ले आइए। ओके। सुरैया, वैसे ही जरा चेक करना था कि मेरे बुलाने पे आते हो कि नहीं। सुरैया, कामयाबी का रास्ता इधर है। सॉरी। कुछ नहीं, आप कामयाब हैं। जरा वापसी में एहतियात कीजिएगा। थैंक यू। सुरैया, आपने बताया था कि आपकी बुटीक है। जी सर, अगर आपको कुछ खरीदना हो तो जरूर आइएगा, मैं आपको स्पेशल डिस्काउंट दूंगी। मुझे कुछ नहीं खरीदना, आपकी बुटीक को आग लग गई है। मेरी बुटीक को आग? स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं रिएक्शन। सुरैया आग का सुन के दौड़ी दौड़ी गई है फायर ब्रिगेड को फोन करने के लिए। फायर ब्रिगेड? लेकिन सर मैं तो इंश्योरेंस कंपनी वालों को फोन मिला रही हूँ। माफ कीजिएगा, ये रिएक्शन के साथ सरासर नाइंसाफी है। आपको फायर ब्रिगेड को ही फोन करना चाहिए। बैठो बटेरा साहब। सुरैया मत फोन करें, आपने गलत रिएक्शन दिया है। मैं अब यहाँ बुलाता हूँ नवाब साहब को। आप आइए। क्या हुआ? ये तो वही है। यार, मेरे बाजू को आपने स्कूल की घंटी समझ ली है, जो गुजरता है बजाता हुआ चला जाता है। अच्छा मैं कहता हूँ तमीज से बात करें, तो, वरना क्या? वरना उसी बिजनेसमैन को बुला लूंगा जिसने तुम्हारी ठुकाई की है। माफी चाहता हूँ। बस। दूसरी रग पकड़ ली भाई नवाब ने। एक तो हो गए नवाब साहब, दूसरा मैं बुला लेता हूँ। आप आइए बरकत साहब। लोग कहते हैं कि बरकत उठती जा रही है, इधर पूरा बरकत उठ गया। अच्छा, क्या हुआ? ये तो वही है। आ जाएं, इधर आ जाएं। जी इधर आ जाएं। नवाब साहब, आपने उड़ना है। उस बिजनेसमैन का टेलीफोन नंबर क्या है? भाई बड़ी बात है, बड़ी हिम्मत है। इतनी
इतनी तकलीफ में फिर लाफ्टर। नवाब साहब, ये बरकत आपके बाप हैं। मेरी बीवी का नाम क्या हुदहुद है क्या? अजी माफ कीजिएगा, अगर ये हमारे बाप हैं तो हमारे शनाख्ती कार्ड के ऊपर इसका नाम क्यों नहीं लिखा? नवाब साहब, कोई चीज ना तुड़वा वैसे। ये फर्ज करना है कि ये आपके बाप हैं। वार वार लगड़ बग्गा और न्योला। खामोश, ये आपके बाप हैं और आपने इनको आके कहना है। ऑब्जेक्शन सर, कि बेटा गांधी के दौर का और बाप लाहौर का। तशरीफ रखो। शुक्रिया। और इसके ऊपर एक सीमट का तोड़ा रखो। बड़ी हंसी आती है तुम्हें। चले जा। ये बरकत तुम्हारा बाप है और तुमने आगे इसे कहना है कि बाबा, पेट्रोल 20 रुपए लीटर हो गया है। 20 रुपए लीटर हो गया? अजी मैं अपनी पिटी फुल करवा के आता हूँ। इधर आओ। बेवकूफ आदमी, ये डायलॉग है, फर्ज करना है। सर मैं सिर्फ 3 मिनट की छुट्टी चाहूंगा, क्योंकि मैं नवाब साहब की पिट देखना चाहता हूँ। मुझे पुरानी चीजें देखने का बहुत शौक है। आप तशरीफ रखिए। शुक्रिया। आपने कहना है कि बाबा, पेट्रोल 20 रुपए लीटर हो गया है। वैसे ये है तो बकवास, दिल नहीं कर रहा ये कहने आपसे जो कहा जा रहा है वो करें। जी बाबा। माफ करो यार। अरे मुझे पूरी बात तो कहने दो। सर, ये बाबा जरा ओल्ड सा वर्ड है, अगर पापा कर ले तो थोड़ा सा मॉडर्न हो जाएगा। मैं जो कह रहा हूँ वो उसे करने दो, आपने सिर्फ रिएक्शन देना है। जी जी बाबा, पेट्रोल 20 रुपए और महंगा हो गया है। महंगा नहीं, महंगा कहाँ से आ गया? सिर्फ इतना कहना है कि पेट्रोल 20 रुपए लीटर हो गया है। जी दिल तो नहीं मानता, लेकिन कहे देते हैं। बाबा यार, मैं नहर की दूसरी तरफ खड़ा हूँ। बाबा, पेट्रोल 20 रुपए। पेट्रोल फौत नहीं हुआ। इतना अफसरदा होने की भी कोई बात नहीं, खुशी से ही। बाबा, पेट्रोल 20 रुपए दर्जन हो गया। पेट्रोल है ये किन्नू है? बाबा, ये पेट्रोल है, ये जमीन से निकलता है, ये मुर्गी नहीं देती, ये दर्जन नहीं होता, ठीक, ये लीटर होता है। जी कहो 20 रुपए लीटर हो गया। जी, ये पेट्रोल है, ये जमीन नहीं है, ये मुर्गी नहीं देती, ये अंडों से निकलता है। जी तो मेरा चाहता है कि तुम्हें नाक से पकड़ के सामने दीवार में मार दूं। अजी बाबा, ये जमीन से नहीं निकलता, ये मुर्गी के अंडे से निकलता है, और ये 22 रुपए किलो के हिसाब से मिलता नहीं। आएगा तो नवाब साहब जी, नवाब साहब, सिर्फ इतना कहना है कि बाबा, पेट्रोल 20 रुपए लीटर हो गया। बाबा 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 नहीं, पेट्रोल बाबा, पेट्रोल 20 रुपए। बाबा, पेट्रोल 20 रुपए लीटर हो गया। बाबा, पेट्रोल 20 रुपए लीटर हो गया। बाबा, पेट्रोल 20 रुपए लीटर हो गया। बाबा बस। आपका रिएक्शन आना चाहिए था, जो मैं स्टूडेंट्स को दिखाना चाहता था। इस सारे मुंह को आपने खुशी से फैलाना था। वो कैसे सर? ना मुंह फैलेगा ना पेट्रोल। आप जाके वहां तशरीफ रखिए। मुंह आपके पास छोड़े जाऊं ताकि वो हाँ, मैं एहतियात से, मुझे पता है, मैं तकलीफ का एहसास करता हूँ। लगी तो नहीं भैया? कोई बात नहीं। नवाब साहब जी, आप खुद ही जाएंगे या बजरिया गुलेल सफर करेंगे? अजी आपसे एक दरखास्त करनी थी। क्या जी? अगर यही डायलॉग मैं
जूबी के साथ बोलूं तो? यानी आप बाप का किरदार करना चाहते हैं? माफ कीजिएगा, ये मैंने सोचा नहीं था। इंसान से गलती भी हो जाती है। But it's all right, नवाब साहब, एक्टिंग है, ये कौन से रियल लाइफ रिलेशनशिप्स हैं? जी आपकी बात ठीक सही, लेकिन एहतियात बेहतर है। सर कोई चक्कर चल रहा है सर। कैसा चक्कर? सर आपको इस क्लास में नजर रखनी पड़ेगी सर। जिस तरह के हालात चल रहे हैं सर, ये ब्रेकिंग न्यूज भी बन सकती है। ये आपका अखबार कोई पढ़ता भी है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं एक एक लफ्ज की खुद प्रूफ रीडिंग करता हूँ सर। नवाब साहब, आप क्यों नहीं जा रहे? ऐनक के बोझ तले दबे हुए हैं। अच्छा, कल आपके लिए बाजरा लेकर आऊंगी। अजी देख लीजिए क्या हुआ। अरे वही है। इसका फोन नंबर ले लें, आप थक जाएंगे बार बार आते जाते। अजी हम तो सिर्फ ये कहने आए थे कि कैसा एहतियात से हम गुजरे हैं। बैठ जाओ। क्या हुआ राजू? कुछ नहीं सर, मैं आजादी सहाफत के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बता दीजिए इन दुनिया वालों को कि राजू आजादी सहाफत के लिए अपनी जान भी दे सकता है। खुदा हाफिज सर। राजू, खुदा हाफिज। राजू, खुदा हाफिज सर। राजू, सर राजू को पीछे से आवाज मत दीजिए, क्योंकि राजू का वक्त शहादत है आया। राजू क्या है? वो बिजनेसमैन आ रहा है। जी सर फरमाइए। प्लीज राजू को डिस्टर्ब मत करें, वो बेचारा जख्मी है। और सर 6 दफा उन्हीं जख्मों पर वो जख्म लगे कि मैं जख्म कदा बन चुका हूँ। अब तो कोनी पीछे भाई मैं देख रहा हूँ कुर्सी तो नहीं टूटी। जाओ। दर्दों से मेरा बुरा हाल और तुम्हें कुर्सी टूटने की फिक्र है। स्टूडेंट्स, अब जरा काम की बात हो जाए। कौन सा काम सर? ये जो एक्टिंग है ये भी एक काम है और बाकायदा काम है। आप तो मेरा ख्याल है रेलवे में भी इसलिए भर्ती हुए थे कि काम ना करना पड़े। सर ये वैसे आप ऐसा ना समझे कि मैं काम नहीं करता। मैं तो वहां जनाब दिन रात काम करता हूँ, जैसा कि सुबह से लेकर शाम तक चाय का पीना। अच्छा। बगैर टिकट के सवारी को किसी भी सवारी से टिकट लेके उससे पैसे वसूल करना। अरे मजे की बात बताऊं सर, ये जो ट्रेन लेट होती है ना, उसकी वजह भी ये है कि उसका ड्राइवर जो है वो मेरे साथ बैठा ताश खेल रहा है। अब आपका क्या ख्याल है कि यहाँ भी ताश शुरू कर दिया जाए? कौन खेल रहा है ताश? ओ गुले पपिया आए, गुले पपिया आए, गुले पपिया आए। क्लास 10, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। जी सिट डाउन। शुक्रिया। मैडम ताश कोई नहीं खेल रहा था जी, वो वैसे ही बात कर रहे थे जी। और मैं तो स्टूडेंट्स को ये बताने के लिए आई थी कि एक मशहूर कंपनी गानों का कंपटीशन रखवा रही है। वाओ। और मेरी ये ख्वाहिश है कि हमारी एकेडमी में से एक लड़का और एक लड़की उसमें हिस्सा ले। मैं माफी चाहता हूँ मैडम, सिंगिंग कहाँ, इनको तो अभी एक्टिंग भी। तो आप इनको पॉलिश कीजिए ना। मैडम ये तो पॉलिश हो जाएंगे, ये खुद से पॉलिश नहीं होते जी। प्रोफेसर साहब, आप इनके टीचर हैं जी, आप इनको सिखाइए ना। क्यों भाई, आप लोग कंपटीशन में हिस्सा लेना चाह रहे हैं? देखा, ये सब भी चाहते हैं, बस आप ही नहीं चाहते। मैडम मैं भी चाहता हूँ। इनकी बात वहां पर आई। आग बराबर है दोनों तरफ बुझी हुई। आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? वो मैं ये कहना चाह रहा था जी कि मैं भी चाहता हूँ कि इनमें से कोई सिंगिंग के लिए जाए, मगर मुझे देखना पड़ेगा जी ये गा सकते हैं या नहीं। ठीक है, आप इनमें से किसी दो को सिलेक्ट कर लीजिए और फिर अपना फैसला मुझे सुना दीजिए। गुले पपे के
गुले पप्पे के। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। हमारे साथ खूब सीधे होते हैं। चल आप।